बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, अब तक हम लोगों ने पढ़ा आदिकालीन साहित्य के विविध नामों के विषय में हमने चर्चा की। जितने विद्वान थे उन्होंने किस किस तरह उन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अब आदिकाल साहित्य को जो है अलग अलग नामों से पुकारा। आज हम आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की ओर बढ़ेंगे और उन परिस्थितियों की भी चर्चा करेंगे जो हमारे इस साहित्य के लिए या इस साहित्य के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए मैं आप सबका ध्यान सबसे पहले आदिकालीन प्रवृत्तियों की ओर के साथ ही उन परिवेश की प्रवृत्तियों की ओर भी ध्यान दिलाऊंगी जो जिन परिस्थितियों में जो है हमारे आदिकाल के साहित्य लिखे गए। वो साहित्य थे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, वीर गाथा साहित्य जिसे हम रासो साहित्य भी कहते हैं, भक्ति श्रृंगार तथा अन्य भाव से युक्त साहित्य जो हैं वो इस काल में लिखे गए थे। ये सारे साहित्य किन परिस्थितियों में लिखे गए थे, वे कौन सी जो हैं समस्याएं थी समाज की, वो कौन सी राजनीतिक स्थितियां थी जब इस तरह के साहित्य लिखे गए। बच्चों, किसी भी काल के साहित्य को पढ़ने के लिए हमें उस तात्कालीन परिस्थिति की ओर भी झांकना पड़ता है जो उस साहित्य को इस रूप में लाने के लिए उत्तरदायी है। मैं आप सबका ध्यान चाहूँगी कि वो साहित्य जो इन परिस्थितियों में लिखे गए थे उन परिस्थितियों की ओर सबके ध्यान चाहूँगी। बच्चों, साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है और इसमें जो भी स्थितियाँ उस दर्पण में दिखाई देती हैं वो सारी साहित्य में भी दिखाई देती हैं। आदिकालीन साहित्य का जो भी रूप, विस्तार और आयाम जो हमें दिखाई देता है, उपलब्ध होता है, वह सब अपने काल की परिस्थितियों से प्रेरित है। साहित्य में युग विशेष की धड़कनें, उसकी आशाएं, आकांक्षाएं, मान्यताएं, स्थापनाएं, प्रेरणाएं, घटनाएं आदि सभी जो हैं उसमें स्फुटित होती हैं। आदिकाल का जो साहित्य है वह तत्सामायिक परिस्थितियों की सफल अभिव्यक्ति है जो उसके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक युगीन परिस्थितियों, परिवेशों के लिए जो है उसमें दिखाई देती है या उसमें चित्रित होती, परिलक्षित होती है। सबसे पहले आपका ध्यान चाहूँगी मैं उन सामाजिक परिस्थितियों पर जो उस समय की थी। यह जो युग था 1050 से 1375 की ईस्वी का युग था, जब जो है भारतीय इतिहास में अशांति, युद्ध, धर्मांधता का युग चल रहा था। जब धर्म और राजनीति केवल अपनी ही चिंता में लीन हो जाते थे तब समाज भी विकारों का शिकार हो जाता है। 10वीं 11वीं शताब्दी में जो है या कहीं इससे पूर्व भी भारतीय समाज वर्ण के आधार पर जातियों की कठोर व्यवस्था में जकड़ने लग गया था। तब व्यक्ति के गुण कर्म का महत्व नहीं था, अपितु जाति की उच्चता ही मनुष्य की उच्चता का प्रमाण थी। अर्थात जाति वर्ग भेद जो है वो बहुत अधिक था और जातियां जो है वो वर्ण के आधार पर बटी हुई थी। अनेक उपजातियां नित्य प्रति पनप रही थीं। छुआछूत की सड़ांध जो है वो समाज में व्यक्तियों के मस्तिष्क को विकृत कर रही थी। हिंदू समाज की जो पाचन शक्ति है वो प्राय नष्ट हो चुकी थी। हिंदू समाज से बहिष्कृत हो गया
और वह पुनः अपने निज धर्म में नहीं आ सकता था। धर्म की तरह समाज की रूढ़ियां भी ग्रस्त थीं। सामंतों की वीरता और उच्चता का दंभ समाज को नष्ट किए जा रहा था। राजपूतों में वीरता और बलिदान की परंपरा का निर्वहन की होड़ लगी हुई थी। नारियां भी आत्म बलिदान और शौर्य प्रदर्शन में पुरुषों से पीछे नहीं थी। नारियों की विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन होता था और इन स्वयंवर में अक्सर कर वीरता और सम्मान के नाम पर अपहरण कांड भी होते थे, जिनके कारण मांगलिक अवसर पर रक्तपात भी हो जाना सामान्य बात थी। राजपूत सामंत जो हैं वो वीर, दृढ़व्रती, स्वामी भक्त और सत्यनिष्ठ तो थे, किंतु उनमें कूटनीति का भाव था। एक और उनमें कर्तव्य निष्ठता और शौर्य का प्रभाव था, तो दूसरी ओर भोग विलास और अंग्रेलियां मनाने की विलासी मनोवृत्तियां भी थीं। समाज के सामान्य जन मनोबलहीन थे। राजागण बहुविवाह में अधिक समझते थे। उनके अंतःपुर में रानियां रखेलों की भीड़ लगी रहती थी। राजकुमारों को राजनीति, व्याकरण, तर्कशास्त्र, काव्य, नाटक, गणित आदि के साथ साथ काम शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। स्त्री के प्रति समाज में हीन दृष्टिकोण पनप रहा था। उसे केवल भोग्य ही समझा जाने लगा था। युद्धों की पृष्ठभूमि में पलने वाले समाज की आर्थिक दशा भी विपन्न ही थी। व्यवसाय तथा कृषि में अस्थिरता के कारण धन धान्य का उतना प्राचुर्य नहीं था। युद्धों के बाद विजेताओं ने निर्मम होकर समाज को लूटा था। इस तरह जो हम कहें सामाजिक परिवेश था, इस तरह की सामाजिक स्थितियां थी जिससे हर साधारण व्यक्ति हिल गए थे। अब हम बात करेंगे उन धार्मिक स्थितियों की जिसने जो है उस समय के साहित्य को प्रभावित किया। इस काल में धर्म के क्षेत्र में भी अराजकता और स्वेच्छाचार का बोलबाला था। वैदिक और पौराणिक धर्म के विकार आने पर जिन जैन और बौद्ध धर्मों ने शुद्धता और श्रेष्ठता का दावा किया था, उनमें भी अनेक तरह की बुराइयां प्रवेश कर चुकी थीं। 8वीं और 9वीं शती में शंकराचार्य के प्रबल प्रहारों ने बौद्ध धर्म को शत विशत कर दिया था। बौद्ध धर्म अब आध्यात्मिक उच्चता के स्थान पर जंत्र मंत्र तंत्र के जाल में बुरी तरह उलझ गया था। बौद्ध धर्म हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान, मंत्रयान आदि कई विचित्र कर्मकांड जो हैं इसमें बच चुका था। इस देश में एक जो है घुटती हुई सांसें धर्म ले रहा था। अलौकिक शक्तियाँ और सिद्धियों की प्रगति ने बौद्धों को विभिन्न संप्रदाय के गुप्त मंत्रों का जाप, आचारहीन गुप्त क्रियाएं, नारी संभोग और सुरापन करते थे। चमत्कार प्रदर्शन द्वारा भोली जनता को धूर्त बौद्ध सन्यासी ठगते थे। धर्म के आवरण में अधर्म जो है वो पल रहा था। इस तरह जो है धार्मिक स्थितियां थीं जिस समय में धर्म को जो है वितंडतावा से बचाने के लिए आचार्यों ने इसके दर्शन पुष्ट रूप को सामने रखा। शंकर, रामानुज, निम्बार्क आदि आचार्यों ने अपने अपने दार्शनिक मतों का प्रतिपादन किया और लोक के लिए शिव तथा नारायण की उपासना के द्वार खोल दिए। नैष्टिक हिंदू और जैनों में वाम मार्ग के प्रति उपेक्षा और अनादर का भाव जागने लगा। 84 सिद्धों और नाथों के साहित्य से इस वाम मार्गी संप्रदाय की विकृति का पर्दाफाश होता था। इसी समय आक्रमणकारी इस्लाम धर्म की तलवार के जोर पर पनपने लगा था। कुल मिलाकर हम यही कह सकते थे कि आदिकाल की जो धार्मिक परिस्थितियाँ थीं वो किसी भी प्रकार भी धर्म से मेल नहीं खाती थी। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक परिस्थिति की। राजनीतिक परिवेश जो है वो बहुत ही जो है दुर्वावस्था में था।
उसमें बहुत अस्त व्यस्तता, विक्षोभ प्रकट था। यदि युग राजनीतिक पराजय और गृह कलह का युग था, एक और विदेशी आक्रमणों की निरंतर चलने वाली भीषण आंधियां थीं, जिनमें हम कभी स्थिर न रह सकते थे। दूसरी ओर राजाओं और सामंतों की आपसी फूट देश को खोखला किए जा रही थी। ईसा की 7वीं शती में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात देश में केंद्रीय शक्ति का सदा के लिए लोप हो गया था। उत्तरी भारत में मिहिर भोज ने राजशक्ति के बिखरे हुए सूत्रों को एकत्र करने का प्रयास किया। दक्षिण में राष्ट्रकूट सम्राटों ने इस दायित्व को संभालने में प्राण तक लगा दिए। उधर मध्य एशिया और पश्चिम को रौंदता हुआ इस्लाम का जो है धौंसा भारत के पश्चिम द्वार पर दस्तक देने लगा था। अभी वह अफगानिस्तान के आगे बढ़ने में सफल नहीं हुआ था। इस्लाम के प्रथम आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने जब 8वीं शती के प्रारंभ में सिंध पर आक्रमण किया, तब ब्राह्मण राजा दाहिर ने घरेलू फूट और कलह के बावजूद घमासान युद्ध किया और अपना उत्सर्ग कर दिया। विजय के मद में मस्त होकर अब अरब सेना ने कच्छ, मारवाड़, उज्जैन और उत्तरी गुजरात पर आक्रमण किया तो चालुक्य सेना ने इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। 9वीं शती तक मुसलमान सिंध से आगे भारत में प्रवेश नहीं कर सके थे। लेकिन हम यहाँ बात कहें कि इन समस्त जो राजनीतिक घटनाएं और परिस्थितियों का हम अगर मूल्यांकन करें तो स्पष्ट होता है कि हिंदुओं में राज्य प्राप्ति और विस्तार की लालसा तो थी, किंतु आपस में लड़ते रहने के कारण विदेशी आक्रमणों ने एक दूसरे को सहयोग देने की भावना नहीं थी, जिसके कारण वे सभी एक के बाद एक परास्त हुए। विदेशियों के हाथों में अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। 10-5 गांवों के शासन को भी अपना राष्ट्र समझते थे, केवल उसी संकुचित राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। व्यक्तिगत वीरता होते हुए भी व्यापक राष्ट्रीयता के अभाव में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। राजा को सर्वोपरि सत्ता समझना अंतर्कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि इस काल की राजनीतिक विशेषताएं थीं। अब हम आगे चर्चा करते हैं उन साहित्यिक परिवेश और स्थितियों की जिनमें ये साहित्य का भी निर्माण हुआ। यद्यपि ये युग जो है वो अंतर्कलह, बाह्य संघर्षों का था, फिर भी इस युग में साहित्य अपने सृजन पर आगे बढ़ रहा था। संस्कृत साहित्य का अपनी परंपरा में विकास हो रहा था। ज्योतिष, दर्शन तथा स्मृतियों की टीका प्रटिकाएं लिखी जा रही थीं। भवभूति और राजशेखर ने नाटक और काव्य के क्षेत्र में मानदंड स्थापित किए थे। किंतु जब पांडित्य प्रदर्शन तथा चमत्कार वृत्ति साहित्यकारों का धर्म बनने लगी, तो 12वीं शताब्दी में लिखे गए श्री हर्ष के नैषध चरित्र में इसके प्रमाण देखे जा सकते हैं कि धारा नगरी के राजा भोज ने स्वयं सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश का सृजन करके अपने पांडित्य और कवित्व का परिचय दिया था। राजा भोज की सभा में पद्मगुप्त व धनिक जैसे विद्वान रहते थे। इसी काल में जयदेव, कुंतक, हेमचंद्र, विश्वनाथ, सोमदेव आदि विद्वान जो हैं, जो आचार्य और कवि मौजूद थे। कल्हन की राजतरंगिणी इसी समय की लिखी गई थी। इसी काल में संस्कृत साहित्य नए आयामों में संपन्न था, किंतु उनमें पतन के लक्षण भी दिखाई देने लगे थे। धीरे धीरे संस्कृत साहित्य समाज और जीवन से विच्छिन्न होने लग गया था। यह एक संक्रांति और बहुमुखी प्रवृत्तियों का काल था। इस समय ही नाथों, सिद्धों, जैनों और चारण भाटों ने भी निवृत्ति मूलक जो है और श्रृंगार वीर भाव की रचनाओं से युक्त साहित्य को समृद्ध करने का श्री गणेश कर दिया था। और तब हमारे इस तरह के साहित्य की जो है निर्माण होने लगा था, जिन्हें हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, वीरगाथा साहित्य और भक्ति, श्रृंगार तथा अन्य भावयुक्त साहित्य।
तो बच्चों, ये थी वो काल, उस तात्कालीन परिस्थितियाँ जिसने हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य को बहुत ही प्रभावित किया और साहित्य को बहुत संपन्न भी न होने दिया। तो हम अब इन अलग अलग सिद्धोनाथों और जैन और रासो साहित्य की चर्चा करेंगे अगले अंक में। धन्यवाद।